जय भवानी। बड़ा गुरुजीत सिंह, इंदौर। मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के कृषि विभाग में सहायक संचालय के 71 पद आए हैं और सरकार ने पूरे 71 पदों को आरक्षित कर दिया है। मतलब उसमें ओबीसी के लिए 47 पद आरक्षित हैं, एससी कैटेगरी के लिए 14 पद आरक्षित हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 10 पद आरक्षित है। मतलब 100 के 100% पदों को आरक्षित कर दिया गया है और समान वर्ग के लिए 0 सीट और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 0 सीट। मतलब इस नौकरी में, इस सरकारी वैकेंसी में स्वर्ण समाज के लोगों को सरकार द्वारा अछूत घोषित कर दिया गया है कि उन लोगों के लिए इसमें एक सीट भी नहीं है। मैं यहाँ के मध्य प्रदेश के मुखिया से ये पूछना चाहता हूं, क्या इस तरीके से हमारे प्रदेश में अब सामाजिक न्याय होगा 100% सीटों को आरक्षित करके? क्या आप इसी तरीके से आप सामाजिक न्याय करेंगे मध्य प्रदेश में? आप लोग जब नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तब आप लोग आपके शपथ ग्रहण में क्या शपथ लेते हैं कि सभी लोगों के लिए हम लोग समान रूप से कार्य करेंगे। यही आपका समान रूप का कार्य है कि एक वर्ग को साफ तौर से आपने नजरअंदाज कर दिया है। और देश के सारे राजनीतिक दलों से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों ने ये जो 15 बनाम 85 का जो जातीय समीकरण का एक नैरेटिव बना रखा है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग इसके मुगालते में मत रहना। इसके मुगालते में आरजेडी भी थी बिहार में, साफ हो गई वहां से कि आप लोगों को लगता है कि 15% हमारे देश में स्वर्ण जाति के लोग हैं और 85% बहुजन जाति के लोग हैं, तो बहुजन जाति के लोगों का वोट बैंक लेने के लिए हम लोग स्वर्णों को साफ तौर से अपमानित कर दें, तो ये सरासर गलत है। इस देश में स्वर्ण समाज जो है 35 से 40% है और स्वर्णों के बिना कोई सी भी सरकार नहीं बनती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। और ये आप लोगों को आने वाले समय में समझ में आएगा। और स्वर्णों में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग देखो, सरकार की नजर में अब आप लोगों की इज्जत एक सीट की भी नहीं बची है। मतलब सरकार आपके बच्चों को और आपको सरकारी नौकरियों की भागीदारी से ही दूर कर रही है। आप लोगों को सरकारी नौकरियों से ही अछूत बनाया जा रहा है कि ना इनकी भागीदारी होगी, ना ही ये लोग सवाल करेंगे। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि आने वाले ये हम लोग स्वर्णों को अपमानित करके, आने वाले समय में स्वर्णों को कितना भी अपमान करके हम लोग सरकार बना लेंगे प्रदेश में या देश में, तो ये अब आने वाले समय में असंभव है। या आगामी चुनाव में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब किस तरीके से शिक्षा के अंदर भी मतलब इतना जातिगत आरक्षण आप लोगों ने दे दिया है कि सामान्य जाति का व्यक्ति या फिर क्रीमी लेयर में आने वाला कोई भी व्यक्ति फाइट ही नहीं कर सकेगा। मतलब उसको बैठने का ही मौका नहीं दे दिया आप लोगों ने, उसको वहीं से हटा दिया गया है। ये सोचने का विषय है, सामान्य वर्ग के लोगों का सवाल उठाने का विषय है कि आप लोग लाखों की फीस लगाकर आपके बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में भेज रहे हैं, कॉलेज में भेज रहे हैं। वहां से निकलने के बाद जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा तो वहां उसके लिए कोई सीट ही नहीं है। मतलब उसके सपनों को पहले ही मार दिया जा रहा है। सामान्य जाति से आने वाला जो गरीब आदमी है वो कर्जा कर कर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन सरकार उसके ऊपर सुविधाएं नहीं दे पा रही है ताकि वो जाके कंप्लीट कर सके। इस चीजों का स्वर्णों को विरोध करना है। और अगर ये चीजें ऐसी चलती रही तो आने वाले समय में इस सरकार को स्वर्ण समाज मजबूती से जवाब देगा।